नमस्ते बच्चों, हम कर रहे हैं हिंदी रिमझिम का पाठ 9 तितली और कली। इसमें क्या है देखो, जैसे नाम से हमको मालूम चल रहा है तितली। इसमें तितली है। तितली कैसी होती है? रंग बिरंगी होती हैं, बहुत ही सुंदर होती हैं। और है कली। फूल जो होता है ना, वो पूरी तरह से खिलने से पहले एक कली होता है। तो तितली और कली के बीच की ये हमारी छोटी सी कविता है। कविता के द्वारा तितली और कली में बात हो रही है। ये देखो, ये है बहुत सारी तितलियां। तितलियां बहुत प्रकार की होती हैं, रंग बिरंगी होती हैं, अलग अलग थोड़ा बहुत इनके आकार में भी अंतर होता है। कोई थोड़ी बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, और इनके पंखों का जो आकार होता है वो भिन्न भिन्न होता है। देखो, ये है कलियां, है ना। जिस रंग का फूल होता है उस रंग की हमें छोटी सी कली भी दिखती है ना। ये देखो, ये लाल रंग का फूल बनेगा तो इसके अंदर लाल रंग की कली है। ये गुलाबी रंग का फूल बनेगा तो गुलाबी रंग की कली है। ये सफ़ेद रंग की कली है। ऐसे ही अलग अलग रंगों की अलग अलग आकार की कलियां होती हैं। ये कली धीरे 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 खिलकर फूल बनेगी। देखो, ये देख रहे हो, ये सबसे पहले एक कली है, ये बंद है ना। जब ये थोड़ी सी और खिलेगी तो देखो ये ऐसी दिखेगी। फिर इसकी ये पंखुड़ियाँ धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएंगी। ये थोड़ी और खुल जाएंगी। ये देखो, पूरी तरह से खिलना शुरू हो रही है। देखो, हमारी कली खिलकर पूरी तरह से फूल बन गए। अब इसमें से क्या खुशबू आती है। ये देखने में बहुत सुंदर दिखते हैं ना। इसीलिए जो तितली होती है ना, वो इनकी सुंदरता को देख करके इनके पास आती हैं और इनके ऊपर बैठ करके वो इनमें से रस चूसती हैं। ये देखो, ये देख रहे हो आप, फूलों के ऊपर ही तितली बैठी हुई है। ये इसमें से रस चूस रही है। देखो, ये है ना। ये देख रहे हो आप, ये रस चूसती है इसमें से बैठ करके। तो इसी के ऊपर हमारी ये छोटी सी कविता है, तितली और कली। देखो, तितली और कली में क्या बात होती है। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। देखो, ये लगी है ना, ये हरी डाल है और इस पर क्या है, इस सुंदर कली लगी हुई है। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब ये जो कली है वो थोड़ी सी खिलने लगी है। अब ये तितली इसकी सुंदरता को देखकर इसके पास आती है और बोलती है, तुम बहुत ही भली लगती हो, बहुत ही अच्छी लगती हो। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। अभी तितली बोल रही है कली से कि अब तुम आंखें खोलो और जाग जाओ, फिर हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। तितली बोलती है, जब तुम खिल जाओगी तो फूलों में से बहुत अच्छी महक आती है ना, खुशबू, महक बोलते हैं। फैले सुंदर महक तुम्हारी, जब तुम खिल जाओगी तो तुम में से बहुत अच्छी महक आएगी। वो महक सारी गली गली में महकेगी, यानी तुम्हारी अंदर की जो खुशबू है वो चारों ओर गली गली में फैल जाएगी। हमको आती है ना, कुछ फूल बहुत ही सुगंधित होते हैं, दूर दूर तक अपनी खुशबू फैलाते हैं। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। तितली ने जैसे ही बोला कि जल्दी से तुम आंखें खोलो, फिर हमारे संग खेलो, तो जैसे ही वो खेलने की बात सुनती है तो जल्दी से वो छिटक कर खिल जाती है। छिटक कर मतलब इसकी पंखुड़ियाँ जो हैं वो जल्दी जल्दी से खिल जाती हैं और एक बहुत मतलब रंगीला फूल बन जाती है। तुरंत खेल की सुनकर बात, खेल की बात सुनकर ये कली जल्दी से अपनी पंखुड़ियाँ फैला करके खिल जाती है। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। अब जब ये कली अपनी पंखुड़ियाँ फैलाकर खिला करके एक अच्छा फूल बन जाती है, तब हवा चल रही है। देखो, तो हवा के साथ जल्दी फटाफट जो तितली है वो इसके पास इसको छूने के लिए आ जाती है, आने लगती है। क्योंकि जब ये फूल बन जाती है तो फूल जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे सुगंधित होते हैं और ये देखने में बहुत सुंदर होते हैं, तो बहुत आकर्षित करते हैं ये तितली को। तो तितली इसकी सुंदरता को देख करके आकर्षित हो जाती है और इसके ऊपर आकर बैठती है और इसका रस चूसती है। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी कविता थी, तितली और कली। अब हम पाठ के कठिन शब्द देख लेते हैं। संग, साथ में, महक, खुशबू, फूल से जो खुशबू आती है ना वो। छिटक कर यानी खिल कर, जो कली होती है उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं
वो छिटक कर यानी खिल कर के फूल बन जाती हैं। छिटक कर यानी बाहर की ओर निकल कर, खिल कर। रंगीली सुंदर रंगों से भरी। अब हम हमारी कविता के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला है कविता से, इसमें है तितली कली के पास क्यों गई थी। तो हम लिखेंगे तितली कली के पास उसके सुंदरता की तारीफ करने गई थी। तितली और कली ने क्या खेल खेला। कली छिटक कर खिल गई और तितली उसे छूने के लिए चल पड़ी। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई। तितली के द्वारा खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई। अंदाजा लगाओ, तितली कली के पास कब गई होगी। सुबह के समय, दोपहर में या शाम को। तो हम करेंगे सुबह के समय गई थी। तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया। जब तितली कली के पास गई तब वह उसे जागने तथा आंखें खोलने के लिए कह रही थी। इससे पता चलता है कि यह सुबह का समय रहा होगा। दो बार, गली गली का मतलब है सारी गलियां, कली कली का मतलब है सारी कलियां। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। घड़ी घड़ी, मैं ट्रेन का घड़ी घड़ी इंतजार कर रही थी। घर घर, दीपावली के रात घर घर में दिए जलाए जाते हैं। जगह जगह, शहर में जगह जगह कूड़े करकट का अंबार लगा था। डाल डाल, आम के पेड़ की डाल डाल पर चिड़ियों का बसेरा है। मिलते जुलते शब्द, कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली, भली। तो हमारी कविता में और कौन कौन से शब्द हैं देखो, कविता में लिखे हुए हैं ना। हम लिख देंगे गली और चली। नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। जैसे है बोलो, तो बोलो जैसा हम लिख देंगे घोलो खोलो। तितली, तितली जैसा हो जाएगा सुतली पुतली। डाल, थाल जाल। महके सारी गली गली, महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे सुगंध, बुरी लगने वाली महक को कहेंगे दुर्गंध। जो खुशबू हमको अच्छी लगती है उसे हम बोलते हैं सुगंध, और जो गंदी लगती है उसको दुर्गंध। ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। तो देखो किस किस की पसंद है हमको महक। फूल, इत्र, चंदन, पाउडर। पसंद नहीं है, किसकी पसंद नहीं है। कूड़ा कचरा, गोबर, मिट्टी का तेल, पेट्रोल। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो हमें हमारे आसपास के फूलों के नाम लिखने हैं जिनकी बहुत तेज खुशबू आती है। हम लिख देंगे गुलाब, हरसिंगार, चमेली, मोगरा, बेला, गुलदाउदी। और भी आप लिख सकते हो, बहुत सारे फूल हैं जिनकी खुशबू आती है। तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है। जैसे साबुन या तेल की महक गुसलखाने से। देखो साबुन होता है ना, उसकी बहुत तेज खुशबू होती है। और किस किस चीज़ की आती है घर में देखो, तो हम लिख देंगे सुगंधित फूलों की, इत्र की, शैम्पू की, धूप बत्ती की और नैपथलिन बॉल्स की। कपड़ों में डालते हैं ना नैपथलिन बॉल्स, जैसे कीड़े नहीं लगते हैं उनमें, उनको बोलते हैं। तुम्हारी बात, खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगे और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगे, क्यों। देखो हम किस काम के लिए जागेंगे, पहले हम ये लिख देंगे। खेलने जाने के लिए, पार्क की सैर करने के लिए, कार्टून फिल्म देखने के लिए, विद्यालय जाने के लिए। अब हम जागना नहीं पसंद करेंगे किसके लिए, होमवर्क करने के लिए,
ठंडे पानी से नहाने के लिए, बाजार जाने के लिए या किसी के घर जाने के लिए। देखो, जो काम हमको बहुत पसंद आते हैं उसके लिए हम जल्दी जाग जाते हैं क्योंकि वो काम हमें करना पसंद है, और जो काम हमें पसंद नहीं आते हैं उनके लिए हम जागना पसंद नहीं करते हैं। रंग बिरंगे। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीजें किन किन रंगों की हो सकती हैं? देखो, तितली गुलाबी रंग की, बैगन बैगनी, पेंसिल काली, कुर्ता लाल, संतरा संतरी, सूरजमुखी पीला, लड्डू पीला, प्याला सफ़ेद, साग हरा, मिट्टी काली। इसी के साथ हमारा ये पाठ पूरा हो जाता है। थैंक यू सो मच।